को शरणागति नहीं हुई, गुरुदेव नहीं मिले अब तक। इतनी विराट स्थिति को प्राप्त हो गए सूरदास जी। भगवान को जो लीला करनी होती है वह लीला पहले ठाकुर जी सूरदास के हृदय में करते हैं। तभी तो सूरदास जी श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो श्रीनाथ जी के पुजारी जी पूछते, बताओ सूरदास जी आज श्रीनाथ जी का क्या श्रृंगार है? तो जैसा जैसा श्रृंगार, जैसी मोर जैसा मुकुट, जैसा पंख, पिछ, नासाग्र मोती, कान के कुंडल, गले की वैजंती माला, पुष्पमाला, कंठा हार, कुंडल, सारा वर्णन कर देते। आज ठाकुर जी ने नीली पीली हरी पोशाक पहन रखी। पुजारियों को लगता बाबा को दिखता है, बिना देखे कैसे बता देता है सारा का सारा। पुजारियों ने कहा चलो आज इनकी हम परीक्षा कर लेते हैं। तो पुजारियों ने क्या किया, श्रीनाथ जी के सारे अंगों के वस्त्र उतार दिए, पर्दा लगा दिया। बताओ बाबा आज श्रीनाथ प्यारे ने क्या श्रृंगार किया है, क्या पहन रखा है? ओहो, दुनिया तो चर्म चक्षुओं से देखता है, सूरदास बाबा अंदर की आंखों से देखते हैं। और सूरदास बाबा से पूछा भगवान ने क्या पहन रखा है? तो सूरदास जी खिलखिला के हंसे और कहते हैं आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज मोती माल अर मोर विराजे, छवि से उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। जब कुछ तो पहन नहीं रखा है तो आज हरि देखे नंगम नंगा। आज मैंने भगवान को नंगा धड़ंग देखा है। तो किसी ने कहा खराब लग रहे होंगे, बोले नहीं नहीं नहीं, मोती माल अरु मुकुट विराजे, छवि से उठत तरंगा। भगवान ने कुछ भी नहीं पहन रखा है, फिर भी उनके अंग की कांति से ऐसी तरंगे तरंगित हो रही हैं जैसे मान चलो करोड़ों हीरे मोतियों के महाराज ठाकुर को श्रृंगार कर दिया हो। ऐसी स्थिति प्राप्त होगी सूरदास को, पर सदगुरु नहीं मिले तो उन सूरदास का भी जीवन निरर्थक रहा। और जब उन सूरदास जी के लिए श्री वल्लभाचार्य जी भगवान मिले हैं, वल्लभाचार्य जी मिले हैं, तो वल्लभाचार्य जी की शरणागत हुए। जब समर्थ गुरुदेव के चरणों में गए तो वल्लभाचार्य जी ने कहा सुनाओ सूरदास, कुछ सुनाओ। तो वही मौसम कौन कुटिल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नरक ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो जानते हो वल्लभाचार्य जी क्या बोले? नाम तो तुम्हारा है सूर, सूर का मतलब बड़ा बलवान, नाम तुम्हारा सूर, और घिंगिया काहे को रहे हो, रो काहे को रहे हो, क्यों? एक बात बताओ, जब तुम्हारा नाम सूर है तो सूर की तरह गाओ ना, बलवानों की तरह। खूब जोर लगाते पर वैसे फालतू के पद निकलते हैं। और जब साक्षात गुरुदेव के शरणागत होते हैं और जैसे ही महाराज वल्लभाचार्य जी सर पर हाथ रखते, कान को फूंकते हैं, कहते अब सुनाओ, तो तुरंत श्री सूरदास जी कहते भयो नंद महर के पूत, जब यह बात सुनी। सीधी स्थिति कहां पहुंच गई? नंदोत्सव में पहुंच गए। अब तो भगवान का बाल रूप में दर्शन होने लगा। मैं वही निवेदन कर रहा हूं भगवान भैया कि भगवान का दर्शन सामान नहीं है। जिन सूरदास के लिए भी भगवान का दर्शन होता था, पर देखो भैया बिना गुरुदेव का दर्शन अधूरा दर्शन है। नामदेव जी को भी गुरुदेव के पहले दर्शन हुए भगवान के, पर भैया जितने लोग जो भगवान की सेवा में लगे हैं, मेरा निवेदन ये है पहले किसी समर्थ महापुरुष की शरणागति प्राप्त करो।
और कौन महापुरुष जीवन में, देखो भैया, गुरु बनाने के पहले नाम के पीछे मत पड़ना कि गुरु जी की दुकान कितनी बड़ी है, आश्रम कितना बड़ा है, कौन सी गाड़ी में घूमते हैं। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो गोता मार जाओगे। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कर्णधारम, जो हमको इस भव सागर से पार कर दे, ऐसा गुरु भींगा हुआ होना चाहिए। स्वयं भी नाम जप करने वाला हो, ठाकुर जी का भजन पूजन करने वाला हो, सिर्फ प्रपंची गुरु नहीं होना। ऐसा समर्थ सदगुरु मिल जाएगा तो फिर जीवन आपका निखर जाएगा। देखो भैया, क्यों मैं कह रहा हूं, जो समर्थ महापुरुष होते हैं, मैंने कहा ना कि जो हर चीज में भगवान का दर्शन करते हैं। एक संत थे,